श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 1723। जो जिससे जुड़ा है उससे उसी का हित होता है, मतलब सिद्ध होता है। और जो परमात्मा से जुड़ा है उसकी परमात्मा से एकता हो जाती है। फिर वहाँ मतलब स्वार्थ तो कहीं कुछ रह नहीं जाता। पर जो खुद परेशान है, अशांत है, जरूरत वाला है, वह किस तरह दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होगा। वाणी 1724। वीणा के तारों से अलग अलग सुर धुन निकलती है। इसी तरह मनुष्य जिस क्षेत्र में होता है उसी की चाहना करने लगता है। पर जब परमात्मा से एकता हो जाती है तब तो उसकी वीणा से केवल एक ही धुन निकलती रहती है। वहाँ दूसरी तीसरी की कोई गुंजाइश भी नहीं रहती। वाणी 1725। संसार कमाकर के व्यक्ति शांति को प्राप्त नहीं होता, अपितु एक से अनेक उलझनों में फंसता जाता है। जबकि व्यक्ति सोचता है कि शायद ऐसा करने चलने से मुझे सुख मिले या शांति मिले। पर यथार्थता तो यही है कि ये सब राम भगत के बाधक, सारे संबंध शांति मार्ग भक्ति मार्ग के बाधक ही हैं। लोग एक दूसरे के देखा देखी कर रहे हैं जिसका नतीजा कुछ नहीं। वाणी 1726। जो हमारी क्षमता की बात है उसे तो करना ही चाहिए, पर जो सामर्थ्य की बात नहीं है उसके लिए प्रयास करना भूसे से अनाज निकालने या छाछ से मक्खन के निकालने समान है। पर सारी दुनिया भटकती ही है तो दूसरा तीसरा भी कहता है मैं क्यों पीछे रहूं, शायद कहीं कुछ मिल जाए। वाणी 1727। मीरा जी की शांति क्यों कायम रही? उन्होंने कहीं कुछ लेना पाना नहीं चाहा, अपितु उन्हें जो चाहिए था वह पहले ही प्राप्त हो चुका था। उनकी इस शांति से समीप के लोगों को ऐतराजी थी, अतः उन्हें मजबूरन वृंदावन द्वारिका की शरण लेनी पड़ी। जबकि हम सभी सब कुछ जानते हुए पाना चाहते हैं, कहीं बाहर जाकर अपने से दूर। वाणी 1728। जिसके लिए ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक तपस्या की, यदि वह हमें घर बैठे मिल जाए तब कितने आनंद की बात होगी। प्रमुख वही जो महापुरुषों संतों की उपलब्धि रही उसे कहीं और ना खोजें, अपनों में ही खोजें, देखें, पाएं। वही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। बड़े से बड़े विजेता से भी बड़ी, वैज्ञानिक से बड़ी, बुद्धिमान से भी बड़ी खोज होगी, जिसका परम लक्ष्य होगा एकमात्र परम शांति। वाणी 1729। व्यक्ति निराश क्यों है, क्यों हो जाता है? वह सोचता है दुनिया तो अपना अपना काम बना रही है, सुख संसाधन इकट्ठा कर रही है, और मैं यूं ही पीछे छूटा जा रहा हूँ। इस तरह कुछ इधर की कुछ उधर की होती रहती है। जो मिलने वाला होता है वह भी दुनिया की और नज़र रहने से नहीं मिल पाता। वाणी 1730। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, उनके प्रकट होने से ब्रह्मांड का बड़ा हित है। फिर ये बड़े हैं, पूर्ण हैं, ये प्रकट होने पर छिप नहीं सकते, मिट नहीं सकते। हाँ, बादलों से वायु के प्रचंड प्रकोप से ये पर्दे में जरूर हो सकते हैं, पर इनके प्रकाश को समाप्त नहीं किया जा सकता। क्या बादलों तथा वायु के वेग से सूर्य की रोशनी को समाप्त, अदृश्य किया जा सकता है? क्या दिन में कभी तारे दिखाई देते हैं? इसी तरह परमात्मा की सत्ता का कभी लोप नहीं हो सकता। वाणी 1731। सूर्य और चंद्रमा के आगे जुगनू के प्रकाश का क्या अस्तित्व? जहाँ वर्णन है, चर्चा है, प्रभाव है, महत्ता है, केवल महान की, पूर्ण की ही।
ऐसा होना ही चाहिए। छोटे का तो बड़ों से कुछ लेते रहने में ही कल्याण है, उनकी बराबरी करने में नहीं। वाणी 1732। जिस शक्ति से सारा ब्रह्मांड प्रकाशित है, कार्यरत है, उस शक्ति की हम बराबरी या उसके समकक्ष होना चाहें, तब तो यह एक उपहास की बात ही होगी। एक नादान बालक जिसे कुछ पता ही नहीं कि मेरा पालन पोषण कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, वह माता पिता की बराबरी करने वाला कैसे हो। दुनिया में इस परमात्मा की क्रियाकलाप को अपने हाथों से लेने का पूरा प्रयास चल रहा है। यह सब आश्चर्य और असमंजस की बात है। वाणी 1733। जिसके सहारे सब चल रहा है, उसी के सहारे हम भी चल रहे हैं। उसकी बागडोर अपने हाथ लेने की चेष्टा ना करें। हाँ, उसकी क्रियाकलाप में चौकीदारी का काम जरूर करें, और कारोबार में अंदर क्या हो रहा है, कैसे सब चल रहा है, उसकी जानकारी का प्रयास ना हो। वाणी 1734। हमने एक छोटा सा महल मकान बना लिया तो इतराने लगे, एक वायु के हल्के से झोंके से यह महल ढह जाएगा और हमारा सारा जीवन परिश्रम बेकार। वह तो इतना बड़ा मालिक है जो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश तथा सारे ब्रह्मांड को संभाले हुए है। ऐसे परमात्मा के राज्य में उनके सम्मुख अपना अस्तित्व प्रदर्शित करना, क्या हमें परमात्मा तथा दुनिया में बदनामी, कलंकित होने का डर नहीं है। वाणी 1735। हनुमान जी जड़ी बूटी लेने चले पर बीच में ही प्यास लगाई। कालनेमी ने ना जाने कितना समय खराब किया। आगे बूटी ना पहचान पाने से तब द्रोणगिरी को ही उखाड़ लिया, और आगे अहम और अहंकार। पर आगे भरत जी के द्वारा रोके गए, घायल होकर गिरे। अब क्या होगा? कुछ नहीं। तब भरत जी ने कहा, कोई बात नहीं, चढ़ु मम सायक शैल समेता। सारा अभिमान समाप्त हो गया। भगवान कभी किसी का अभिमान रहने नहीं देते, चाहे उनका प्रिय हो चाहे अप्रिय हो। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।